दूसरी तरफ बीजेपी 20 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने वाली है। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से यह यात्रा गुजरेगी। 80 से अधिक स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होगा। बीजेपी के बड़े नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सभी सांगठनिक 6 प्रमंडलों में यह यात्रा होगी। रात्रि में स्थानीय लोगों से संवाद होगा। 40 से अधिक धार्मिक स्थल भी इस यात्रा में आएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी मुखर है। राज्य में घुसपैठ हुआ है, सारा देश जानता है। हेमंत सरकार घुसपैठ को मानते ही नहीं है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा का नारा जारी किया है। उन्होंने ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के संयोजक दीपक प्रकाश का बयान भी सामने आया है। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। झारखंड अराजकता के दौर से गुजर रहा है, दीपक प्रकाश की ओर से यह बयान कहे गए। बीएम मोदी की सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाना ऐतिहासिक रहा है। बीजेपी ने एनएच ब्लॉक नहीं किया था, यह काम प्रशासन का था। दीपक प्रकाश की ओर से ये तमाम बयान दिए गए हैं क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से है और इसी यात्रा के संदर्भ में आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता की है। कई विषयों को उन्होंने सामने रखा है, मुद्दा बताया है, नारा बताया है, विषय बताया है कि इस परिवर्तन यात्रा का विषय क्या कुछ होने वाला है, किन विषयों के साथ इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 6 प्रमंडलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा जाएगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने की एक बात भी कही गई है ताकि जनता जो है केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां भी ले सके। 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। 200 से अधिक प्रखंडों तक भी यात्रा जाने वाली है। करीब 5400 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, जो जानकारी उन्होंने दी है। स्वागत कार्यक्रम 80 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगा। 10 दिन की यात्रा कुल मिलाकर अगर बात करें 6 प्रमंडलों की, तो जो बात उन्होंने कही बाबूलाल मरांडी ने कि अगर 6 प्रमंडलों की बात हो रही है और एक प्रमंडल 10 दिन तक यात्रा करेगी, तो कुल मिलाकर 60 दिन इस तरीके से बीजेपी जोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थान से होकर के ये यात्रा गुजरेगी, जिसको लेकर के ये तमाम तैयारियां हैं। परिवर्तन यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने संगठन के दृष्टिकोण से ऐसे सरकारी तो 5 प्रमंडल संगठन के दृष्टिकोण से इसको हम लोगों ने 6 हिस्सों में बांटा है। सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। यात्रा जो प्रारंभ होगी, प्रत्येक 6 प्रमंडल से 6 यात्रा प्रारंभ और 6 यात्रा उस सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरेगी और 200 से अधिक प्रखंडों तक जाएगी। आज अराजकता की ओर से गुजर रहा है। कई राजनीतिक पहलू से अलावा अगर डेमोग्राफी चेंज करने की हम बात करते हैं तो वो सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर का विषय है। जिस प्रकार से संथाल परगना में रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा, विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा केवल सामाजिक आकार को परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक संसाधन को उन्होंने कब्जे में लिया है। अपराध और अपराधियों को अपने हाथ में लेने का काम किया और देश विरोधी शक्तियों का वो वहां पर जमावड़ा बना है और इनका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के लोग कर रहे हैं। इसलिए सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर होकर नेशन फर्स्ट की भावनाओं को लेकर के ये यात्राएं प्रारंभ होंगी और हम बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ये यात्रा पूरी तरह से एक माइल स्टोन बनकर के उभरेगी। परिवर्तन यात्रा तो आपने सुना कि प्रेस वार्ता के दौरान किन विषयों को सामने रखा गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, परिवर्तन यात्रा को लेकर के तमाम बातें आज कही गई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से साफ तौर पर नारा दिया गया कि ना सहेंगे ना रहेंगे, बदल कर रहेंगे और तमाम चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर ले, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता पर लंबी चौड़ी भाषण दी है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है उन्हें धरातल तक पहुंचाना है। उन योजनाओं की जानकारी महिलाओं के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ और जानकारी?
देखिए, चुनाव से पूर्व परिवर्तन यात्रा एक बड़ा कार्यक्रम है बीजेपी का, और इसकी तैयारी में पूरी पार्टी लगी हुई है। और 20 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है, और संथाल परगना की जो पावन धरती है, शहीद की भूमि है, भोगनाडीह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। सभी प्रमंडलों में, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी ने उत्तरी छोटा नागपुर को 2 प्रमंडलों में बांट दिया अपने सांगठनिक हिसाब से। तो 6 प्रमंडल बीजेपी के हिसाब से हैं। सभी प्रमंडलों में यह यात्रा निकलेगी। लगभग 5400 किलोमीटर की यह यात्रा होगी, जो 10-11 दिनों में पूरी होगी। 50 से अधिक बड़े नेता आने वाले हैं। आपको कुछ नाम बता देते हैं, जैसे गृह मंत्री तो हैं ही, इसके अलावे आप राजनाथ सिंह हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, योगी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, उनका भी कार्यक्रम बन रहा है, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, ये तमाम लोगों के समय मिल गए हैं और सभी लोग आएंगे। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सब तो हैं ही। तो ये कार्यक्रम जो है इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 3 सभाएं हों, और लगभग यहाँ पर 260 से अधिक प्रखंड है, प्रशासनिक प्रखंड है, उन सभी को टच करने का प्रयास होगा। लेकिन 260 नहीं होगा, लेकिन 200 से ऊपर प्रखंडों में यह यात्रा निकलेगी। परिवर्तन यात्रा है, और इस यात्रा का उद्देश्य है कि वर्तमान में जो सरकार है उसे परिवर्तित करके अपनी सरकार बनाना। यह संकल्प है बीजेपी का, और जनता के बीच जाकर हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को रखना, और साथ में केंद्र की मोदी सरकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बताना, ताकि एक तरफ हेमंत सरकार की जो नाकामियां हैं उससे जनता क्षुब्ध, बीजेपी को लगता है कि क्षुब्ध है, उसको इनकैश करना। दूसरा जो है केंद्र सरकार की मोदी की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताना। कमोबेश यही है कि हम किसी तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें। देखिए, उसके बाद से दशहरा शुरू हो जाएगा, 4-5 पूजा शुरू होने वाली है, नवरात्र शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। दशहरा के जश्न बाद इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, इसलिए बीजेपी का यह एक बड़ा कार्यक्रम है। और जैसा कि मैंने बताया कि राजेश, इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने उद्देश्य भी साफ कर दिए हैं कि जो हेमंत सरकार ने वादे किए थे इन 5 सालों में, वो वादा खिलाफी उनके साथ, जनता के साथ उन्होंने किया। साथ ही साथ डेमोग्राफी को लेकर भी उन्होंने बात कही कि उद्देश्य साफ है कि झारखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, आदिवासियों की जनसंख्या घटी है, और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो कि राज्य सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यहां घुसपैठ हुआ ही नहीं। तो ये उद्देश्य एकदम क्लियर है बीजेपी की तरफ से कि किन उद्देश्यों के साथ इस परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। राजेश, हाँ, देखिए, ये एजेंडा है बीजेपी का, ये एजेंडा कोई नया नहीं है। फिलहाल ये सारे जो है आप सुन रहे होंगे, जितने भी प्रमुख नेता हैं सब लोग यही कह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया तो नौकरी नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उसके बाद चूल्हा खर्च नहीं दिया। ये तमाम विषय जो 2019 में सरकार ने, यानी गठबंधन सरकार ने, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो चुनावी वादे किए थे उसको बीजेपी याद दिला रही है, और उसी को कहीं न कहीं प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है हर तरह से। तो कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ जमशेदपुर में, तमाम बातें उन्होंने कही। नए विषय जो आए हैं वो यह है कि जैसे सिपाही दौड़ परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है, यह नया विषय उसमें ऐड ऑन हुआ है। तो इन सभी विषयों को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला संथाल परगना से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देखें कि केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम वहाँ लिया गया है, और वहाँ पर कार्यक्रम होगा, उसके बाद सभा होगी। और एक बात मैं और बता दूं कि इस पूरी यात्रा के दौरान जितने भी धार्मिक स्थल होंगे वहाँ पर जरूर यात्रा जाएगी, और इसका शुभारंभ भी प्रत्येक प्रमंडल में वो धार्मिक स्थल से ही होना है। इसका जो शुभारंभ होगा, जैसे भोगनाडीह है वो शहीद स्थल है, वहाँ से शुरुआत के, जैसे धनबाद में है वहाँ अलग झारखंड बाबा मंदिर है जो गिरिडीह में पड़ता है, जिले में पड़ता है, जमुआ के पास।
इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे कार्यक्रम को कि हम धर्म स्थल को भी जोड़ेंगे और जहां रात्रि विश्राम होगा उस रात्रि विश्राम के दौरान स्थानीय जो वर्ग हैं, चाहे जो सामाजिक वर्ग हो या कोई और भी संगठन हो, उनसे संवाद किया जाएगा। संवाद के दौरान उन्हें बताया जाएगा, सीधी सी बात है कि वर्तमान चलिए राजेश, तो उद्देश्य साफ है और तैयारियां पूरी है बीजेपी की तरफ से। परिवर्तन संकल्प इन्होंने लिया है, अब इस संकल्प के साथ बीजेपी इस यात्रा की शुरुआत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ जानकारियां दी है परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।